गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को कहा गया था कि आज इंडस्ट्रियलिस्ट के चार्ट देखे जाएंगे, तो मैं अभी चार्ट को पोस्ट ही कर रहा था। ये धीरू भाई अंबानी के जो है चार्ट अभी पहले मैंने पोस्ट किया, अभी तो टाइम हो गया था। तो 28 दिसंबर 1932 6:37 सुबह का टाइम है। गुजरात वारावल जन्म स्थान है। अब इस समय तो जीवित नहीं है वो, लेकिन अपने जीवन में शून्य से उठ करके और एक ऐसी स्थिति तक पहुंचे जहां तक पहुंचना लोगों का सपना होता है ना। अधिकतर जो है बिजनेसमैन का सपना होता है, और उनके व्यापार को उनके बेटे बड़े बेटे मुकेश ने जो है काफी आगे बढ़ाया, जबकि अनिल ने जो है काफी नुकसान पहुंचाया उनके नाम को, शोहरत को, मतलब मकान तक गिरवी रख चुके हैं। एज ए कानूनी तौर पे देखा जाए तो पैसे रुपए की तो कमी नहीं होगी, बेईमानी किया होगा, लेकिन दिवालिया हो के कगार पे है। बहुत सारे बैंकों का बकाया है। इंडियन बैंक के भी 45 लाख करोड़ नहीं 45,000 करोड़ रुपए के आसपास बकाया है, और भी ज्यादा होंगे ना, धीरे धीरे जब खोलेंगे तो पता चलेगा। चाइनीज बैंक के भी बकाया है। अमेरिकन कोर्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेन के चल रहे हैं। अब इनके चार्ट में देखा जाए तो एक 36 जो है डिग्री इनका लग्न का आ रहा है, ठीक है। लग्न की डिग्री 136 आ रहा है इनका। और इसको थोड़ा सा अगर हम 5 मिनट पीछे करते हैं, 5 का 2 मिनट में ही हो जाएगा एडिट। 37 की जगह हम इसको 34 डालते हैं। पाँच मिनट करके देख लेते हैं। उनतीस पे आया। तो सैटर्न यहाँ पे चला गया 7, 8, 9, 10 नहीं आएगा। 8 से 9 चला गया था। तो चंद्रमा इनका बैठा है यहाँ पे, बुध बैठा है लग्न में। ठीक है। ये जो टाइम दिया गया है, टाइम हमने ले लिया 37 जो है लिया हमने टाइम। थोड़ा सा कम करने पे 1 डिग्री 1.25 डिग्री था, तो वो वृश्चिक लग्न बन रहा था।
यहाँ पे धनु लग्न बन रहा है और द्वितीय स्वभाव लग्न है इनका। यहाँ पे इनका जुपिटर जो है 10th भाव में बैठा है, जो बहुत ही अच्छा केंद्र में होना बहुत ही अच्छा माना जाता है, और वो लग्नेश भी है। तो लग्न का स्वामी 10th भाव में बैठा हुआ, लग्न में सूर्य और चंद्रमा का युति है, और दशमेश हमारा शनि है, एकादशेश वीनस है, शुक्र है यहाँ पे, बुध और वीनस का संयोग है, बुध और शुक्र का संयोग 12th भाव में। ठीक है, इनका कैशपल चार्ट एक बार चेक करते हैं क्या कहता है। 10th का कैशपल सबलाट, 10th का कैशपल सबलाट जो है इनका मून बनता है। यहाँ पे देखिए कैशपल सबलाट 10th का मून है, नक्षत्र स्वामी भी मून है, और 6 का कैशपल सबलाट सन और केतु है। तो मून और केतु, जो नक्षत्र चार्ट है इनका, वो जैसा कि हमने कैशपल सबलाट यहाँ पे देखा 6, 11, 12 है ना। 6, 11, 12 मतलब क्या होता है, 11, 11, 12 जो आपको बताया गया था कि इन्वेस्टमेंट के बाद से आमदनी होती है। पहले हम पैसा खर्च करेंगे, फिर आमदनी होगी। तो ट्रेडिंग का भी बिजनेस हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है। और 6, 11 यहाँ पर जो चंद्रमा का जो नक्षत्र स्तर है यहाँ पे शुक्र है, और ये 6, 11, 12 बता रहा। तो 6, 11 जो है यहाँ पर पैसे के आमदनी का जो स्रोत बताता है। कह सकते हैं कि ऐसे लोग प्रशासनिक सेवा में नहीं जाते, ऐसे लोग बिजनेस में ही जाते हैं, क्योंकि 10 का भाव का अभाव होता है यहाँ पे। और 11, 12 जो है बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बाद से प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे 6, 11 आप देखेंगे तो केतु में भी 6, 11 है, वीनस में भी है, सन में भी हमें 6, 11 नहीं मिला, 7, 10 मिला है, चंद्रमा में 6, 11, और ये नक्षत्र स्तर पे काफी है। मरकरी में भी हमें 7 मिला, सबलाट स्तर पे भी हमें 7, 10, 7, 10, 6, 11, 12 मिला है। लेकिन वो जो संयोग है जो हम देखते हैं अखंड साम्राज्य योग, वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह तो लागू होता नहीं दिख रहा। लेकिन चंद्रमा गुरु और चंद्रमा और सूर्य, 3 प्लेनेट जो है केंद्र में बैठे हुए, लग्न में सूर्य और चंद्रमा का जो है सहयोग है 10th भाव में। जुपिटर का शनि जो है अपने स्वराज का है, इनका लाभेश जो है 12th भाव में बैठा हुआ। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग विदेश से इनकम का सोर्स इनका होता है, और वो कहीं न कहीं रहा होगा। और शुक्र जो है वीनस के साथ, मरकरी के साथ बैठा। तो जुपिटर का लग्न में होना ही, जो केंद्र में होना बहुत अच्छा माना जाता है। किसी के भी केंद्र में अगर जुपिटर हो तो एक बहुत अच्छा सहयोग माना जाता है। और चंद्रमा से भी केंद्र में जुपिटर है, सूर्य से भी केंद्र में जुपिटर है। तो 2 प्लेनेट जो हमारे सूर्य चंद्रमा माने जाते हैं, मन का कारक और आत्मा का कारक, उनसे भी जुपिटर केंद्र या त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छा मानते हैं, और साथ में बैठा हो तो और अच्छा हो गया। तो यहाँ लग्न से भी 10th स्थान में, चंद्रमा से भी 10th स्थान में, और सूर्य से भी 10th स्थान में जुपिटर यहाँ पे है, जो कि बहुत बढ़िया संयोग माना जाता है किसी व्यक्ति को तरक्की के लिए, क्योंकि उसका हर चीज जो है मन का कारक चंद्रमा पर जो है जुपिटर का प्रभाव पड़ा, सूर्य पे जुपिटर का प्रभाव पड़ा, और
लग्न पे तो बड़ा ही, तो जुपिटर जहां तक बताया गया आपको कि ये व्यक्ति को बड़ा बनाने में सहयोग करता है। जुपिटर, शुक्र, वीनस और मरकरी, तो गुरु, शुक्र और बुध जो है तीनों बिजनेस के कारक माने जाते हैं। और इनका 10th भाव बुध का राशि, बुध की राशि है। तो ये बिजनेस में इनका दिमाग आया नौकरी करने के बाद से, और फिर वहां से ये आगे बढ़े, और जो भी इनको करना पड़ा, जैसे भी करना पड़ा, ये बहुत आगे बढ़ते चले गए। हमने देखा था 6 का भी जो है कैस्पल सबलाट जो है वीनस बना यहाँ पे, जो 6, 11, 12 बता रहा है। तो कहीं न कहीं जो है इनकी नीयत ऐसी हुई, ऐसा समय इनका दिमाग काम किया कि ये नौकरी छोड़ करके विदेश से वापस आए और फिर यहाँ पर बिजनेस की शुरुआत किया। कपड़े का मिल खोला इन्होंने, कुछ और भी काम किया होगा, लेकिन जहाँ तक पता कपड़े का काम भी शुरू किया था, जो देश विदेश में बेच करके काफी बड़े बन चुके हैं। इस समय तो इनका पेट्रोल का भी काम चल रहा है ना, अनगिनत काम इनके पास है, और इनके पास नहीं है, अब मुकेश जी के पास है। तो ये जो चार्ट है, गुरु का जो है लग्न में होना, दशम में होना, दशम लग्न में सबसे बढ़िया मानते हैं, दशम में सेकंड मानते हैं, और साथ साथ जो है हमें 6, 11, 7, 11, 7, 10 है ना, ये हो तो और बढ़िया प्रभाव पड़ता है कुंडली पे। ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। इनके पास 10 नंबर का बहुत ज्यादा अभाव है, जो कि जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये प्रशासन से रिलेटेड नहीं था। इनका दिमाग व्यापारी का था, इनको पैसे कमाने का दिमाग था। तो 6, 11 ज्यादा था, 6, 11, 7, 7, 11 या 7, 10, और इसके प्रभाव से जो है ये आगे बढ़ते चले गए। अब देखा जाए तो पहले हम दशा चेक करते हैं। इनका जो है डेट ऑफ बर्थ था 32, इसमें हम 20 साल और जोड़ देते हैं तो ये हो जाता 52। शायद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे ये, तो टू सर सॉफ्टवेयर पे कुछ चेंज हुआ है डिस्प्ले में? क्यों, कुछ दिक्कत लग रही है? नहीं वैसे पूछ रही हूँ सर, वो तो आ नहीं रही जैसे वो चार्ट आता होता था पहले जैसे। नहीं, चार्ट हमने पिछले हफ्ते जब नया चार्ट लिया है तब से तो ऐसे ही है। अब इसमें क्या थोड़ा सा चेंज हुआ है कि इसमें कैस्पल सबलार्ड आपको थोड़ा सा नीचे जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये लग्न कुंडली है, हम नीचे जाएंगे तो ये हमारा जो है ग्रहों के राशि अगर आ गए, डिग्री वगैरह, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो कैस्पल सबलार्ड आ गया है ना, और फिर ये प्लेनेट के जो है कस्प सबलार्ड ट्रांजिट वगैरह, ट्रांजिट से रिलेटेड आ गया कि प्लेनेट कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं प्रेजेंट में, ट्रांजिट में प्लेनेट कहाँ बैठे हुए हैं जो गोचर में, और ये दशा चार्ट वगैरह आ गया। तो ये थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने, है ना, दशा चार्ट वगैरह ये सब चेंज किया कि हमें दशा चार्ट ना खोल के हम यही देख सकते हैं, बस इतना ही है। और पुराना जो सिस्टम था वो भी खोल सकते थे, और नया वर्जन हमने अभी लिया फोन करके, पहले 8001 था, अब 002 मिल गया है ना। और बात भी उनसे हुई है मेरी, तो कह रहे हैं कि 1500 रुपए पर पर्सन को मिलेगा, और अगर वो मेरे थ्रू लेंगे तब, है ना, क्योंकि वो एक साथ जो कह रहे हैं कि जो है बहुत अगर आप देते हो तो फिर 1500 रुपए में पड़ जाएगा सबको। ऐसे 1650 में दे रहे हैं, और 1 साल का है ये, है ना, 1 साल का 1500 रुपए में। तो अलका जी ने कहा, अलका महेश्वरी ने, अलका गोयल ने, फिर मैं कल परसों बात करूंगा उनसे कि जिसको भी लेना होगा कैसे ले सकते हैं। परसों मैं इसमें कुछ चेंज कर रहा था, ओपन सेटिंग में कुछ हैंग हो गया और उसका खुला ही नहीं, तो कल तक वेट किया, कल नहीं, फिर आज फोन करना पड़ा, तब जाके
एनी डेस्क पे लेकर के तब ठीक किया उन्होंने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और मैं बात कर रहा था 52 जुपिटर की दशा, जो चंद्रमा की दशा और जुपिटर की अंतर्दशा थी। ठीक है, और 20 साल की उम्र में वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, तो विदेश चले गए होंगे और अपना पेट्रोल पंप में काम कर रहे थे। जुपिटर की ये भुक्ति अंतरा दोबारा दे दिया। पिछले बार में अंतर्दशा और प्रतिदशा था, दोबारा इन्होंने भुक्ति और अंतरा करके दे दिया। तो चंद्रमा की दशा और जुपिटर की अंतर्दशा थी उस समय, और या सैटर्न रहा होगा ना, 20-22 साल की उम्र में गए होंगे, क्योंकि क्लियर तो नहीं पता चलता किस उम्र में गए। तो चंद्रमा और गुरु और शनि जो भी है, वो चंद्रमा में आप देख ही रहे हैं कि 6, 11, 12 था इनका। 6, 11 वैसे नौकरी का ही होता है, लेकिन नक्षत्र स्तर पे था, तो कोई भी प्लेनेट नक्षत्र का फल देता है, और सबलॉर्ड लेवल पे उसका कहीं भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर 1, 4, 9 कोई बहुत ज्यादा निगेटिविटी नहीं है, और दशा ठीक ठाक थी। जुपिटर में बहुत ज्यादा जो है पैसे का आदान प्रदान नहीं दिख रहा है ना। जुपिटर की दशा अंतर्दशा जो थी 14919 और 3-9-12 है ना, ये विदेश योग का होता है, 3-9-12 विदेश जाने का। तो 3-9-12 इनके चार्ट में जुपिटर में बना हुआ है, 9 नंबर और 3-9-12। लेकिन बहुत ज्यादा पैसे का आदान प्रदान, यहाँ भी पैसे की आमदनी होगी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो यहाँ लेकिन यहाँ 6-8-12 भी नहीं है, तो विदेश गए होंगे अपना नौकरी वहां पर जो भी है किया होगा इन्होंने। सैटर्न में भी कोई विशेष आमदनी नहीं दिख रही है, और वहां पर वो कब आए वापस, कब इन्होंने व्यापार शुरू किया नहीं कह सकते। मरकरी में इनको 7-10, 1-9, 7-10 दिख रहा है। और चंद्रमा की दशा के बाद से मंगल की जो है दशा रही, और फिर राहु की महादशा, और ये तीनों दशाएं में 6, 10, 11, 7, 10 ये सब चीजें बहुत ज्यादा है जो व्यक्ति को आगे ले जाती हैं। और मुख्य रूप से ये नंबर हमारे कॉम्बिनेशन को काम करते हैं। अगर हमारे चार्ट में नहीं है तो हम इसको बहुत समझदारी से बना सकते हैं। दूसरा, हमें प्लेनेट की जो उपस्थिति होती है, जैसे गुरु का प्रभाव लग्न पे, लग्नेश पे, या 10th में हो या 7th, मतलब केंद्र में हो, या फिर लग्नेश के साथ हो। गुरु जो है या तो केंद्र में हो, क्योंकि यहाँ से केंद्रीय प्रभाव पड़ता है, यहाँ से दृष्टि पड़ता है। तो केंद्र में कहीं भी होगा तो उसका प्रभाव लग्न पे पड़ता ही पड़ता है। सबसे बढ़िया हम मानते हैं लग्न में, या फिर 10th में, फिर 7th में, फिर 4th भाव में। अगर वो गुरु खास करके 5 और 9 में होता है तो भी उसकी दृष्टि लग्न पर होती है। तो ये लग्नेश था। लग्नेश 10th में बैठा हुआ, मतलब व्यक्ति जो है अपने बल, अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता है। किसी के भी चार्ट में अगर लग्नेश 10th में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से वो अपनी मेहनत से अपनी जो है जमीन तैयार करेगा, और अपने उस लेवल को आगे ले जाएगा जो वो चाहता है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। ये किसी के भी चार्ट में हो सकता है। तो अगर अब यहीं से आप सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, सूत्र क्या बना सकते हैं कि जो भी आपका लग्नेश है वो अपने घर के दक्षिण दिशा में ना, उस प्लेनेट से रिलेटेड चीजों को जो है स्थापित कीजिए, और वो क्या होगा कि फिर व्यक्ति के अंदर एक अलग से एनर्जी पैदा होती, ऊर्जा पैदा होगी। जो व्यक्ति बिजनेस में है या नौकरी में भी है तो वो काफी अच्छा करेगा। लग्नेश को या तो लग्न में स्थापित कीजिए, या फिर खास करके 10वें भाव में होता है, कर्म का भी प्रभाव इसको मिल गया। तो कर्मेश, दशमेश को अपने घर के पूरब दिशा में, और पूरब ये लग्नेश के स्वामी के वस्तुओं को दक्षिण दिशा में स्थापित करें। तो लगन का और दशम का जब प्रभाव आपस में मैच करेगा तो व्यक्ति को बहुत आगे
ले जाएगा। इसका जो है उपचार अगर आप लोग करें, जानकारी आप लोगों को बताया गया, और सबसे बढ़िया जो तरीका है जो आप लोगों को बताया जा रहा है, हमने बहुत सारे वस्तुओं के हिसाब से आप लोगों को उपचार बताया, अब थोड़ा और आगे बढ़ करके यंत्रों का उपचार बताया जा रहा है। आप लोगों ने यंत्रों के बारे में सुना है? सबसे पहली जो क्लास थी हमारी 4-5 साल पहले, उसमें सभी यंत्रों के बारे में बताया गया था। तो आप लोग भी कहेंगे तो यंत्रों के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। और विशेष कह सकते हैं कि ये सब चीजें मैं वही चीज बताता हूँ आप लोगों को, जो चीज गूगल पे ना मिलता हो या कहीं ना मिलता हो। यंत्र के बारे में आपको गूगल पे मिल जाएगा कि यंत्र कौन सा यंत्र कैसा होता है, ठीक है। और ये यंत्र बाजार में भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन कैसा यंत्र आपके पास होना चाहिए, जैसे कि ये लगने से हमारा गुरु है, ठीक है। गुरु है तो गुरु यंत्र जो होता है वो कैसा होता है आपको गूगल पे मिल जाएगा। और इसमें जो है 9 खाने बनाए जाते हैं इस तरह से, है ना। एक ऐसे करके और फिर ऐसे, बीच में 2 लाइन खींचिए और इधर से 2 लाइन खींचिए, तो 9 यंत्र बन जाएंगे। यहाँ पे 10 सबसे कॉर्नर पे 10 होता है, फिर 11 होता है, फिर 6 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 21, और 21 और 6 27। तो टोटल जो होता है 27 होता है। इधर से भी आप जोड़े तो 27 होगा, और इधर से भी जोड़े तो 27 होगा। तो गुरु का यंत्र बनता है। तो सभी प्लेनेट के जो है अपने अपने यंत्र हैं, और वो यंत्र जो है पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक्टिव होते हैं। अगर उस यंत्र का जो है हम विधिवत पूजा उपचार करके भी उसका यूज करें तो भी जो है तो और अच्छा काम करेगा। अगर नहीं आप कर सकते उसे फिर जैसे यहाँ पे गुरु है, लग्नेश है, लग्नेश के यंत्र को हम अपने घर के दक्षिण दिशा में स्थापित करें। और यहाँ दशमेश ही हो तो और अच्छी बात है, या दशमेश को हम लग्न में स्थापित कर सकते हैं, दोनों में से कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। अगर हमारा घर दक्षिण दिशा की तरफ है तो हम लग्नेश को अपने घर के दरवाजे पे स्थापित करेंगे, और उत्तर दिशा है तो हम उत्तर दिशा में अगर हमारा घर है का दरवाजा है, मुख्य दरवाजा है, तो हम घर के दक्षिण दिशा में भी तो भी स्थापित करेंगे। क्या होगा, दक्षिण नहीं, घर से घुसते ही लेफ्ट साइड में, तो उससे क्या होगा, हमारा लग्न में स्थापित हो जाएगा कोई भी प्लेनेट, है ना, पूरब दिशा में एक्टिव हो जाएगा। तो आपको देख लेना कि आपको किस प्रकार से एक्टिवेट करना है। मुख्य रूप से यह है कि अगर हम घर के मुख्य दरवाजे पे भी एक्टिवेट करते हैं तो कहीं न कहीं से उसका प्रभाव हमें केंद्र से मिल जाएगा कि लग्नेश दशमेश एक साथ बैठे हुए हैं, तो उसका कुछ प्रभाव मिलेगा। तो मुख्य दरवाजे पे अगर लगा सकते हैं तो लगाएं, लेकिन ध्यान वहां रखना पड़ता है कि हमारा मुख्य दरवाजा जो है ठीक पूरब हो, ठीक पश्चिम हो, ठीक दक्षिण हो, ठीक उत्तर हो। अगर कहीं कॉर्नर लिए हुआ तो क्या होगा कि वो छठे में हो सकता है या पंचम में हो सकता है, तो उतना ज्यादा प्रभाव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सभी प्लेनेट के जो है यंत्र होते हैं, और उस यंत्र को हम स्थापित कर सकते हैं। आपको दिशा पता है कि कौन सी दिशा को हम क्या कहते हैं। लग्न को हम पूरब कहते हैं, दशम भाव को दक्षिण कहते हैं, सप्तम भाव को पश्चिम कहते हैं, और 4th भाव को उत्तर कहते हैं। तो किस हिसाब से एक्टिवेट कराना है, अपना भी कर सकते हैं, अपने जानने वालों का भी कर सकते हैं, और लेकिन ये ध्यान रखना, करना सिर्फ घर के मुखिया को, जो पैसे का कमाना है, जिसकी चलती है घर में, जिसके अनुसार घर चलता है, तो मुखिया को ही ये काम करना चाहिए। और कोशिश करें कि धूप बत्ती अगरबत्ती रोज, ठीक, उनको सम्मान देते रहें, और इस तरह से इसका उपचार आप कर सकते हैं। और बाजार में आपको 20 रुपए से लेकर 500 रुपए तक, हाँ, अगर गोल्ड सूर्य का जो यंत्र है तो उसे गोल्ड पे बनाते हैं या फिर ताम्रपत्र पे बनाते हैं। ताम्रपत्र मतलब तांबे पे। चंद्रमा का यंत्र है तो उसे हम चांदी पे बनाते हैं, या फिर सामान्य ताम्रपत्र पे तो मिल ही जाएगा बाजार में, तो चांदी पे बनाते हैं। अगर पैसा हो तो चांदी पे यंत्र बना ले। अगर गुरु का यंत्र है तो उसे हम
गुरु का यंत्र है तो कहाँ बनाते हैं? सोने पे बनाते हैं, ठीक है, सोने पे बनाते हैं। और नहीं कुछ है तो भाई 20 रुपए वाला यंत्र भी आपको चलेगा और उसका यूज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बाकी के यंत्र आप तांबे पे बनवा सकते हैं, शुक्र के यंत्र आप चांदी पे बनवा सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो आप एक सादा पेपर ले सकते हैं, सादा पेपर पे यंत्र को स्थापित करें और फिर उसको एक्टिवेट करना जरूरी होता है। कम से कम 108 बार पढ़ करके उसको आप लगा सकते हैं। और ज्यादा कर सकते हैं तो उनके ग्रहों के यंत्र मंत्र होते हैं, कितने मंत्र हमें करने उसके हिसाब से उसको एक्टिव करके तब लगाया जाता है ना। तो सबसे बढ़िया होगा कि आपको तांबे पे बना हुआ यंत्र लाएं और उसे लगा दें, या चांदी पे बनवा लें तब लगा दें। तो हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि राहु की दशा काफी एक्टिव थी और तब तक इनका बिजनेस काफी अच्छा चला होगा। चला क्या होगा, ये तो कभी पीछे गए ही नहीं, आगे ही बढ़ते रहे। सर ये 95 के बाद इनका क्या ये था दशा? ये 95 95 के बाद 95 के बाद सैटर्न सैटर्न आ गया था। तो सैटर्न कुल क्या मिला दिखा रहा है? सैटर्न में कहीं निगेटिविटी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे का आमदनी तो नहीं दिखा रहा। सैटर्न के समय ही सर ये बहुत राइज हुए थे, 95 सैटर्न के में बाद वो। हाँ सैटर्न जी, में सैटर्न में 98 के बाद। सैटर्न में 2 3 1 8 1 8 है ना। ये कम्युनिकेशन सेक्टर में सर उसी समय गए थे। छोटी करना चाहिए, बड़ी हुई। वो सर मोबाइल का नाम नहीं था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, 2002 में आया था शायद वो। रिलायंस को तो 2000 उस तक में आ गया था सर, और वो इंटीरियर सिटी टियर 1 टियर 2 सिटीज में 2002 तक पहुंचा होगा। थोड़ा सा क्या होता है कि ये अपने बिजनेस को जहां तक ले जाना था, राहु की दशा तक तो ये काफी आगे ले गए, है ना। फिर इनके बेटे मुकेश भी मैनेजमेंट में आ चुके थे, है ना। मुकेश भी मैनेजमेंट में आ चुके थे और राजनीति को संभालते थे अनिल अंबानी, ठीक है। सपा से वो सांसद थे और उनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था, बिजनेस को मुकेश अंबानी संभालते थे। तो वहां पर मुकेश अंबानी का भी चार्ट ध्यान देना पड़ेगा। तो मुकेश अंबानी का भी चार्ट हम देख लेते हैं क्या करता है, ठीक है। खराब कर दूंगा यार। मुकेश भी काफी एक्टिव हो गए थे। और ये सर सन मून का कॉम्बिनेशन सर, एसेंडेंट सन में सन मून का कॉम्बिनेशन सर। सन मून का कॉम्बिनेशन कोई खराब तो नहीं माना जाता। ज्योतिष में एक है कि वो उसे हम खराब मानते हैं, लेकिन वो डिग्री वाइज 6 डिग्री से कम रहता है ना तो ही खराब माना जाता, नहीं तो नहीं माना जाता। यहाँ तो सर 7 डिग्रीज के आसपास है। यहाँ पर हमें 13 और 21 7 8, हाँ लगभग 8 8 8 प्लस है लगभग। तो बुरा नहीं है, चंद्रमा और सूर्य का जो है कोई बुरा नहीं माना जाता। और 7th हाउस सर नक्षत्र लेवल में एब्सेंट ही है। 7th हाउस नक्षत्र लेवल में नाड़ी चार्ट में सर एब्सेंट है। अच्छा, हाँ बिजनेस के लिए जो आप बता रहे हैं वो जो है जी हाँ सर, एब्सेंट, हाँ एब्सेंट है। एक जगह है बस। ये जो है मार्स में है और नक्षत्र लेवल में सर, स्टार लॉर्ड लेवल में। हाँ इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ मरकरी में है एक ही जगह है। और यहाँ पर हमें सन में 7-10 मिल रहा है ना, और सन में 7-10 मिल रहा है और मार्स में मंगली में सन में सूर्य में है और मंगल में है, ठीक है। सूर्य में और मंगल में, मंगल और केतु राहु यहाँ पे है। मंगल इनका पंचमेश है और द्वादशेष है, और सूर्य जो है लग्न में ही बैठा हुआ है ना, ठीक है।
मुकेश अंबानी का भी एक बार चार्ट देखते हैं, उनका चार्ट इनके चार्ट के मुकाबले कैसा है। हेलो हाँ बोलिए। सर, जैसे आपने बताया कि लग्न को दशम में स्थापित करना है, दशम को लग्न में स्थापित करना है, तो लग्न हमारा पूरब होता है, ईस्ट होता है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, जैसे सर आपने बताया कि लग्न को दशम में स्थापित करना है। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। जैसे आपने बताया कि लग्न को 10 में स्थापित करना, तो क्या लग्न हमारा पूरब होता है, पूर्व दिशा होता है? लग्न को हम पूरब मानते हैं, ठीक है, लग्न को हम पूरब मानते हैं और दसम भाव को दक्षिण मानते हैं, ठीक है। जी। सप्तम भाव को पश्चिम मानते हैं, चतुर्थ भाव को उत्तर मानते हैं, ठीक है। अगर पूरी तरह से हमारा पूरब मुखी मकान है तो हम दरवाजे पर अगर किसी प्लेनेट के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें किसी प्लेनेट को एक्टिवेट करना है तो हम कौन सा एक्टिवेट करते हैं, कम से कम 10th भाव के प्लेनेट को एक्टिवेट कर सकते हैं, इसके यंत्र को हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। बुध को लगा सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लग्नेश का संबंध हमें किसी एक प्लेनेट को हम कहीं भी स्थापित कर देंगे तो संबंध बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो है लग्नेश का संबंध 10th भाव से बना हुआ है। जी सर, अगर 10 में लग्नेश स्थापित करना हो, 10 में लग्नेश, तो क्या करेंगे, दक्षिण की दिशा में करेंगे उस यंत्र को स्थापित? अगर लग्नेश को 10 में लगाना हो, 10th भाव में, तो दक्षिण दिशा में फिर हमें उसका यंत्र लगाना पड़ेगा। हाँ, अपने घर का दक्षिण दिशा का एरिया ढूंढ लीजिए और ध्यान रखिएगा कि पूरी दीवार, पूरा घर का जो पूरा जो है दीवार अगर 30 फीट का है तो वहां पे हम 10 फीट इधर छोड़ेंगे, 10 फीट इधर छोड़ेंगे, बीच का जो 10 फीट आएगा उसी एरिया में स्थापित करना है, तो ही वो दक्षिण दिशा माना जाएगा। अगर हम यहाँ पे कोने पे करेंगे तो वो दक्षिण दिशा नहीं होगा, वो 11th हो जाएगा, है ना, और 12th हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि बीच के एरिया में स्थापित करना है, और इस चीज को आप लोग करके देखें और निश्चित रूप से इसका फल आपको 15 से 20 दिनों में एनर्जी उसकी एक्टिवेट हो जाती है और धीरे धीरे वो अपना काम करना शुरू कर देता है। और इसका जो है पावर, ये चीजें बहुत कम करवाई जाती हैं, लोग करवाते नहीं है, क्योंकि इन चीजों में कुछ पैसा तो मिलना नहीं है। दुनिया जो है पैसे की भूखी है ना। कोई भी काम ऐसा करते हैं कि जो परमानेंट ना हो, ना टेम्परेरी हो। अगर ये सब चीजें काम कर देंगे तो किसी को दोबारा जो है कुछ उनके घर काम करने के लिए बचेगा ही नहीं। तो काम ऐसा, बिजनेस जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होते हैं वही काम कराते हैं कि हमें बार बार कमाई का मौका मिले और जिसमें कमाई का साधन हो। तो रत्न पहनाना, पूजा पाठ कराना, है ना, ये सब चीजें जो बहुत ज्यादा ध्यान दी जाती है। ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं जाता कि जिससे कमाई ना हो। इन सब चीजों में कमाई वाई होती नहीं है, ना मेरी होगी ना आपकी होगी, है ना। सर अगर लेकिन सर अगर जैसे मकान है और मकान का पूरा लेना पड़ेगा, कि अगर रूम है उसमें अगर रूम का लेना चाहे तो रूम से भी काउंट कर सकते हैं बीच की दीवार का, कि पूरे मकान से बीच की दीवार काउंट करेंगे? आपकी ना आवाज नहीं आ रही है, इसलिए आप जो है माइक लगा लीजिए एक बार जरा। सर हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए जैसे पूरा घर की बाउंड्री को हम लेंगे, कि अगर रूम बना हुआ है तो रूम का ही नाप लेंगे? घर के बाउंड्री को नहीं लेंगे, जिस घर पे छत पड़ा हुआ है उसकी बाउंड्री को लेंगे। अगर रूम है तो रूम में भी लगा सकते हैं, रूम का पूरा वॉल का वो लेकर बीच में लगा देंगे। घर का मतलब होता है जिस पे छत पड़ा हुआ हो, है ना। और वो चारों कोन, उसको जो है अगर कोई हिस्सा खाली भी है तो उसको हम कवर कर सकते हैं एक लाइन से, है ना। जिससे फ्लैट में होता है कि उसको हम एक हिस्सा खाली होता है। सर अगर दक्षिण दिशा कॉर्नर पर आ रही हो,
बाई चांस तो हम कैसे करेंगे? कॉर्नर पे कई बार आती है, फिर एग्जैक्टली आपको दीवार पे नहीं आती। हाँ फिर दिक्कत आती है, फ्लैटों में खास करके दिक्कत आती है। सर जैसे हाँ, अगर वो ही रूम फ्लैटों की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर रूम है, मान तो लीजिए मेरी यही तो किस्मत खराब है। कहते हैं ना कि किस्मत खराब है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। फिर भी उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। और एक यंत्र होता है आपके मोबाइल में भी इंस्टॉल हो जाएगा ऐप से, और जिसे हम जो है एक दिशा देख सकते हैं कि कौन सी दिशा घर के अंदर कहाँ पे पड़ रही है ना। तो घर के बीच आप रस्सी से नाप वो तो लीजिए। मोबाइल में भी आजकल, मोबाइल में भी एमआई के मोबाइल में भी वो लगा होता है, फिर वो क्या नाम है, नेविगेशन, तो उससे ही पता चल जाता है। सिस्टम बता रहा हूँ आपको। घर का बीच का एरिया बताइए कि जो बीच का दोनों तरफ का लंबाई नाप लीजिए, चौड़ाई नाप लीजिए। बीच का जो एरिया आ रहा है वहां पे एक गोला खींचिए, उस गोले के बीच में मोबाइल रख दीजिए। जो एरिया बता रहा है पूरब का और जो दक्षिण का, वहां पे आप एक लाइन खींच दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया पूरब में आ रहा है, कौन सा दक्षिण में आ रहा है ना। तो बहुत सावधानी से उसको मापा जाता है, माप करके एरिया को निश्चित किया जाता है, उसी एरिया में उपचार किया जाएगा। आपका घर कैसे भी बना हो, जो आपका एरिया बताएगा पूरब दक्षिण, उसी एरिया में उपचार किया जाएगा। सर जैसे मेरा अगर रूम है, मान लीजिए रूम है, तो अपने रूम में लगा सकते हैं रूम का नाप के, रूम का वॉल नंबर लगा सकते हैं घर की। आप मुझे फोन कर लेना। जैसे मेरा कमरा है, कमरे इनकी बैकग्राउंड साउंड भी आ रही है ना, इस वजह से सुनाई नहीं देती। आप या तो आप घर में कुछ टीवी भी चल रहा है या कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज ना साफ आ नहीं रही है। आप मुझे फोन कर लेना, मैं बता दूंगा। सर ये कह रहे हैं कि जैसे रूम है, मान लीजिए मेरी जॉइंट फैमिली है, हमारा जो रूम है, तो क्या हम अपने रूम में कर सकते हैं बीच के गोल नाप कर? नहीं, उस घर में जो परिवार का मुखिया है उसको ही करना है, और जो उसकी देखभाल करेगा, जो दीपक करे, जो उसकी एनर्जी को लेगा, उसी को फायदा होगा। घर के मुखिया को। बाकी आप जो है, अगर हम अपने लगन के अकॉर्डिंग करना चाहें तो? नहीं, एक नियम ऐसा कि जैसा मैं इस कमरे में हूँ, इस कमरे में भी उसका उपचार कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कर सकते हैं, कर कीजिए इसको, है ना, अपने रूम में कर कीजिए। अपने अकॉर्डिंग कर, अपने, क्योंकि 8 घंटे तो आप उस कमरे में आप रहती है ना। ऐसे में आपने देखा होगा, मैं अपने घर में जो है वो स्वास्थ्य का निशान लगाया हूँ, ठीक है, जी ओम का लगाया हुआ है। तो ये जो यंत्र होते हैं उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। जी तो वो मुझे याद है कि अपने जब मेरा घर बना था, तो एक मिस्त्री ऐसा मिला कि वो घर के बाहर ना बोला कि मैं नक्शा बनाऊंगा। तो घर का जो बाउंड्री है ना छत का, उस पर स्वास्तिक बनाया। तो जो जिधर बना होता है ना, उसकी एनर्जी सामने जाती है। सामने वाला मकान बना नहीं था, और कह सकते हैं कि 50 साल से नहीं बना था। हम लोग मकान जमीन खरीदे, उसके 15-20 साल तक भी नहीं बना, गरीब परिवार से थे। मैंने कहा अब इनका मकान बन जाएगा, देख लेना। और मैं बोल के आ गया था, और उनके बच्चे चले गए सऊदी अरब, दोनों बच्चे वहां से काफी अच्छा पैसा कमाए। उन्होंने उस मकान को भी 3 मंजिल बना लिया, जमीन भी खरीद लिया अलग से। तो उसकी बहुत एनर्जी काम करती। पढ़े लिखे तो नहीं है बच्चे, लेकिन वो फिटर उटर कुछ सीख करके चले गए सऊदीया, और 4-5 सालों के अंदर ही काफी अच्छा मकान बना लिया उन्होंने। तो वो धीरे धीरे उसका प्रभाव मिलता है, उसको को यूज करना चाहिए। स्वास्थ्य का बहुत बढ़िया यूज है, स्वास्थ्य का और यंत्रों का। और यंत्रों का चुनाव सावधानी से करना चाहिए, लग्नेश का, दशमेश का, ठीक है। अगर आपका दुर्भाग्य घर में बार बार दुर्भाग्य आ रहे हैं, परेशानियां हो रही है, तो नौमेश का हमें फायदा लेना चाहिए। घर में अगर रोग आ रहा है तो 2, 5, 9, 11, है ना, नहीं 1, 5, 9, 11 का यंत्र का प्रभाव लेना चाहिए, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि छठा भाव रोग भी देता है, ठीक है। तो जिसके चार्ट में 6, 8, 12 रहेंगे ना, वहां छठे भाव अगर छठे के रत्न को एक्टिवेट करेंगे तो 1, 6 एक्टिवेट होगा तो रोग भी देगा, समझिए वहां पे। तो जब 1, 6 रोग देगा, 1, 6, 10 आ गया तो वहां रोग भी आएगा। तो जिस घर में हमें किस चीज की जरूरत है, अगर सबके 6, 8, 12 की कमी है, नहीं है ज्यादा, तो हम उसको एक्टिवेट करेंगे तो पैसा देगा। लेकिन हम उसको एक्टिवेट कर लेंगे और वहां पर रोग भी देने का इसकी संभावना है।
तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन से प्लेनेट, गिने चुने प्लेनेट का यूज करना है ना। जी हम्म। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि स्वास्तिक मैंने लगाया तो वो सामने सामने वाले घर पे प्रभाव डाल रहा था, तो जैसे नहीं, अगर हम हम लोग हाँ, तो इसीलिए स्वास्तिक का जो है हमें अपने कमरे में लगाना चाहिए, मेन गेट पे, जी जी, तो है ना। मैंने भी लगाया है मेन गेट पे। देखिए, तो हमें जब हमें आपने नहीं, दूसरे का भला हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जी नुकसान नहीं जी होना चाहिए, है ना। देखिए, नहीं हम जहाँ रहते हैं, घर के सामने अगर कूड़ा करकट पड़ा हो या कोई अच्छा मकान न बना हो, तो हमें लगता है हम कहाँ पे रह रहे हैं, कोई आएगा तो क्या कहेगा। तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास खुशहाली हो तो अच्छी बात है ना, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारा भी भला होगा, दूसरे का भी होगा। सर, अगर लग्नेश को 10वें में एक्टिवेट कर लेते तो मीन से जॉब के लिए अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा व्यक्ति के अंदर अपने मेहनत से कुछ करने की, जैसे जो आदमी कामचोर है ना, उसके लिए हम एक्टिवेट करा। जैसे आपने कहा घर के अंदर, कमरे के अंदर, तो जो व्यक्ति कामचोर, काम नहीं करना चाहता, आलसी है, उसके कमरे में आप स्पेशली करा सकते हैं एक्टिवेट, जी है ना। वो व्यक्ति जो है उस चीज को, उस प्लेनेट की एनर्जी को, जो दशमेश है, लग्नेश को दशम में अगर स्थापित कर दिया, दशमेश को लगन में स्थापित करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके अंदर एनर्जी पैदा होगी, वो कुछ करने की तमन्ना पैदा होगी उसके अंदर। ठीक है, जी हम इनका चार्ट लेते हैं 1953, और मुकेश सर, अंबानी। जिस भी प्लैनेट का अगर हमें एक्टिवेट करना है तो उसे डे में और उसका बीज मंत्र करके ही उसको एक्टिवेट करा के लगाना पड़ेगा। अगर वो आप कर सके तो बहुत बढ़िया है ना, कि अगर उस रत्न को रखा जाए, और मंत्र जब कम से कम किया जाए 11,000 मंत्र, है ना, नहीं कुछ तो 1,1100 मंत्र करके तब उसको लगाया जाए तो और अच्छा है। जैसे भगवान की पूजा पाठ, मान ली आपने मंदिर लगा दिया घर के अंदर, आप वहां दीपक नहीं जलाती है, घर के अंदर मंदिर रखना मना क्यों किया गया, इसीलिए मना किया जाता है कि घर के अंदर आपने मंदिर रख दिया और पूजा पाठ नहीं करती है तो भी दिक्कत है, और ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ घंटी बजाने को मना किया गया है, शंख बजाने के लिए मना किया गया, किसके लिए, जो लोग ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि जो शुद्धता होती है ईश्वर की, आप घर में अगर साफ सुथरे से नहीं रहेंगे, सफाई से नहीं रहेंगे, तो ईश्वर का वास जहाँ होगा वहां पर दिक्कत होगी। अगर आपके घर में ईश्वर नहीं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति को हम आमंत्रित करते हैं, घर की साफ सफाई ठीक से नहीं रखते हैं, तो वो मेहमान आएगा, उसे बुरा लगेगा, है ना। तो या तो हम बुलाए नहीं मेहमान को, बुलाए तो इज्जत करें। तो इसीलिए कहा जाता है, लाल किताब वाले तो निश्चित रूप से मना करते हैं, भैया घर में मंदिर मत रखो, आपको मंदिर जाना है पूजा करने, तो मंदिर में बाहर, घर के बाहर जो मंदिर, वहां पूजा करें। घर के अंदर घंटी बजाना, शंख बजाना या फिर मंदिर रखना मनाही है। तो यंत्रों के साथ जो है ये बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन अगर आप यंत्र रखते हैं तो उसका जो है, उसका भी धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाना जरूरी, मतलब आप उसके सामने 2 मिनट रहेंगे तो उसकी एनर्जी मिलेगी, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इनका जो जन्म मेरे ख्याल से विदेश में ही हुआ था, जब अंबानी जो है वहां पे थे, विदेश में थे, मुकेश जी का जन्म, क्योंकि इनका एडेन बरेक दिया हुआ है, एडेन बेरेक, ये कहाँ पे है देख लेते हैं। अरे गुजरात में ही है ये भी, एडेन बरेक, गुजरात में तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कुछ और आ रहा है, ADENBEREK, ये कहीं सऊदीया में ही है, गुजराती दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। यमन में है सर, कहाँ पे है, यमन में? यमन में है। पता नहीं यहाँ पे एडेन क्यों। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि वो जो है बाहर का, ये कि नाम गुजरात वाला लग नहीं रहा। ADEN बस, अच्छा कुछ हम, अच्छा ADEN, बस यमन में। जर्मनी दिखा रहा है, क्विक सर्च, फाइंड नेक्स्ट, लोअर सेक्सुअलिटी, एडन, लोअर यूरोप, ब्रिटेन, ग्रीस,
यूरोप ही दिखाई, यमन यूरोप में तो नहीं पड़ता ना? नहीं, कोई बात नहीं, एडन। ये यूनिवर्सिटी और ऑफ एडन कर दीजिए, हम्म यूनिवर्सिटी ऑफ एडन कर दीजिए, शायद मिल जाए। कुछ होगा यहाँ, इसमें तो पकड़ नहीं रहा ना सॉफ्टवेयर ADIN, में। ADIN, एडी IN कर दीजिए, ADIN। ADIN। हाँ, उससे सर्च करके देखिए, शायद मिल जाए। सर्च, फाइंड। कुछ नहीं दिखा रहा। तो मोबाइल में तो आ जाता है ना, एस्ट्रोसेज में आ जाता है, इसमें कहीं कुछ दिक्कत आ रही है। गलत। हाँ, कोई आसपास का कुछ शहर मुझे पता होता तो मैं जो है डाल देता। यहाँ पे यमन, पकड़, सिर्फ करके देखिए सर, सिर्फ यमन। और वाई, एडन बरेक डाले तो गुजरात पकड़ रहा है ये। क्या गुजरात में ऐसा जगह हो सकता है? यमन सिर्फ सर्च कर दीजिए सर, यमन। YEMEN। YE सर, वाई, यमन, E, वाई MEN, 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 यमन होगा। YMEN बस, N। चलिए हम चार्ट को देख लेते हैं एक बार, है ना, क्या कहता है कुछ तो। क्योंकि नया सॉफ्टवेयर है, कुछ पूछना पड़ेगा, कुछ दिक्कत क्यों आ रही है इसमें ना। जम्मू कश्मीर पकड़ रहा है ना। फाइंड, क्विक सर्च, इसमें यमन नहीं है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अच्छा, चलिए मैं ढूंढ लूंगा जो भी होगा, है ना। अभी इसके हिसाब से जो बनता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये जो बना रहा है ADENBER, गुजरात क्यों पकड़ रहा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब जो है लॉन्गिट्यूड 45E। अच्छा, लॉन्गिट्यूड 45E दिखा रहा है, 45:0, 12N48। तो वो हम डाल के कर सकते हैं काम ना। यहाँ पर 48, 48, 48:0, और ये है 12, 12, ये है 48, 48। इसको हटा देते हैं। DMP चेक करना होगा। फिर गड़बड़ हो गया ना, नहीं, DMP ऐसे जो है काम नहीं किया। सॉरी, 45, 0, 12, 48। टाइम जोन कर सकती है, टाइम जोन। ये हो गया थोड़ा सा। हेलो सर, हम्म, वो टाइम जोन चेक करना होगा सर, वो तो। अच्छा,
टाइम जोन 5, ये GMT 530 है ये, वहाँ पे हाँ GMT +3 है, वहाँ चेक करना हाँ होगा तो एक्यूरेट आ जाएगा। हाँ, हमें ये भी नहीं पता ना टाइम जोन कौन सा है वहाँ का। वहाँ पे लिखा हुआ है सर, GMT ऑफसेट लिखा हुआ है। तो टाइम जोन 3 लिखा हुआ है। हाँ, GMT टाइम ऑफसेट जोन ऊपर में सर, जहाँ पे चार्ट टाइम है ना, उसके राइट साइड में। ये गलत बन रही थी, ठीक है। अच्छा, टाइम जोन आ गया यहाँ पे, आपने बताया 3, टाइम जोन 3 लिखा है, 12 AN लिखा है, 12N 48 45 45, ठीक है। यहाँ पे वृश्चिक लग्न बन रहा है और इनके भी जुपिटर जो है 10th भाव में ही आ रहा है। बाकी मार्स जो द्वितीय से है जुपिटर, वो इसमें आ रहा है। एक बार मोबाइल में आप लोग चेक कीजिए, उसमें ना वो मिल जाता है, तो उसके हिसाब से आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे मंगल जो है 7th भाव में आ रहा है, सैटर्न जो है लग्न में आ रहा है। सैटर्न इनका जो है तृतीय से चतुर्थे से जो लग्न में बैठा है, इनके जो है पिता का कार्यभार इन्होंने संभाला। तो पिता का भाव होता है 9th या 10th, और सूर्य कारक सूर्य होता है। तो दशमेश पिता का भाव माना जाता है, या 9th को हम पकड़ लेते हैं, तो चंद्रमा हुआ, इसका जो है सूर्य हुआ। तो सूर्य बैठा है वीनस के साथ और मरकरी के साथ, है ना। मरकरी 8th है और ये 11th है, और वीनस सप्तमेश है, वीनस सप्तमेश है। तो मंगल मंगल यहाँ बैठा हुआ है, मरकरी गुरु। हमें लग्न पे प्रभाव जो है, लग्न का संबंध गुरु से बन रहा है, द्वितीय से बन रहा है, लेकिन हमें लाभेश से संबंध नहीं बन रहा, क्योंकि वो मरकरी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने मोबाइल में चेक किया था जब, तो ऐसा बनता हुआ पाया गया था। तो कहाँ दिक्कत चार्ट हो रही सही है? है सर। चार्ट सही है। जी सर। जो 0.46 इनका भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी गड़बड़ लग रहा है थोड़ा बहुत, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं टाइम में। जैसे पता है 0.46 आ रहा, 53 को हम 50 कर लेते हैं और फिर देखते हैं, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अंतर होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, 8 की जगह पे 6 आ गया, है ना, खतरनाक चीज, कहीं दिक्कत आ रही है। और 19 अप्रैल 1957, 12:48, 19:50, 53 से 50 करने पर लग्न इतना चेंज थोड़ी होगा, 19:53, इतना अंतर नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे 5:30 पकड़ लिया, ठीक है। 50 लेते हैं और यहाँ पे हम 3 लेते हैं, तो थोड़ा सा फर्क पड़ा, अभी भी थोड़ा सा रह गया स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो की जगह पे अगर आए तो 5 और 7 आएगा ना, ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, फिर देखते हैं क्या करता है, चार्ट बैठता है। क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति का जो है चार्ट जो है अच्छा होना चाहिए, अगर वो संबंध नहीं बनता तो कहीं के चार्ट में गड़बड़ी है। तो एक बार हम इसको चेक करके देख लेते हैं, 45 कर लेते हैं इसको, और ठीक है।
अगर यहाँ पे देखा जाए तो तुला लग्न आ गया, यहाँ पे मंगल बना जो है आपका द्वितीयेश है, सूर्य बना एकादशेश है, बुध बना नवमेश है, और चंद्रमा जो है दसमेश है। चंद्रमा इनका जो है तीसरे भाव में है, शनि चतुर्थेश है, बुध सप्तमेश है। तो बुध जो है नवमेश लग्न पे दृष्टि है, गुरु की दृष्टि 7, 8, 9, तो गुरु का प्रभाव जो है लग्नेश से बन रहा है ना। गुरु यहाँ बैठ करके शुक्र को और बुध को देख रहा है, और शुक्र और मरकरी लग्न को देख रहा है। एक बार सर ये व्हाट्सएप में भेजा है चार्ट सर, जो एस्ट्रोसेज से दिखता है ग्रुप में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एस्ट्रोसेज का चार्ट का एनालिसिस है सर, वो सेम चार्ट बन रहा था इससे अच्छा पहले। इसमें तो वृश्चिक लग्न बना रहा है। जी हाँ, और इससे पहले बन रहा था सर वो हाँ सेम। ठीक है, चलिए हम उसी को ले लेते हैं, और जो है उसी को ले लेते हैं 53। जो लोग आज तक पढ़ते आए हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजर यूज करते हैं, वही चार्ट होगा, क्योंकि एक्चुअल चार्ट में होता क्या है कि कोई किसी के पास गया एस्ट्रोलॉजर से दिखाया इन्होंने, है ना, कहीं न कहीं जाते रहते हैं, तो वो आपस में धीरे धीरे बढ़ जाता है ना, एक दूसरे से मार्केट में आ जाता है। जब तक अभी जो बच्चे हैं उनका चार्ट आपको नहीं मिलेगा, उनके जो बच्चे हैं, क्योंकि वो लोग गोपनीय तरीके से रखते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर उसका मिसयूज भी करते हैं बहुत से लोग। जैसे कि आपका चार्ट मिल गया तो उसका मिसयूज भी किया जा सकता है, और कुछ उस पे लेख भी छपते रहते हैं, तो लोग कोशिश करते हैं उसको बचा के रखा जाए, मिसयूज ना भी किया जाए, तो इस तरह से भी होता है। तो जिस दिन वो भी पहुंच जाएगा, धीरे धीरे वो भी कहीं न कहीं मार्केट में आ जाएगा, अभी नहीं मिल पाएगा। तो अभी इनको देखते हैं, और यहाँ पे वृश्चिक लग्न बन रहा है। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा जो है इनका नवमेश है, जो दूसरे भाव में बैठा है। इसका भी लग्न से क्या संबंध बन रहा है? अच्छा, मंगल लग्न को देख रहा है और चंद्रमा को भी देख रहा है, तो नवमेश को देख रहा है। अच्छा, चंद्रमा हमारा जो है गुरु को भी देख रहा है चतुर्दृष्टि से, गुरु दशा में बैठा हुआ है। हमें बुध पे लाभेश पे संबंध नहीं बन पा रहा है इससे, कि अगर मंगल वक्री हो तो फर्क पड़ सकता है। क्या मंगल वक्री है? यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ पता नहीं, यहाँ पे हर्ष का चिन्ह लगा हुआ है। तो कुल मिला के यही है ना चार्ट में। इनका जो है हम वो चार्ट देखते हैं, और किस उम्र में, लगभग ये भी एमबीए किया इन्होंने, तो 25 वर्ष की उम्र में एमबीए कर लिया होगा, और 57 की उम्र है, तो 20 साल अगर इसमें जोड़ते हैं तो 77 हुआ, और 77 और 80 हुआ था। 80 के बाद 80-82 के आसपास एमबीए करने बाद ये अपना जॉब पे आ गए होंगे। तो 80 के बाद से हम इनका चार्ट को देखते हैं, क्या दशा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा थी। थोड़ा बहुत हमें अंदाजा लग जाएगा ना कि क्या चल रहा था उस समय। तो 80 के बाद से इनका राहु की दशा शुरू हो गई थी, ठीक है। 80 के बाद से राहु की दशा शुरू हो गई थी 81 से। और इनका चार्ट जो है जबरदस्त है ना। जो भी इनके पास बना हुआ है, जो चार्ट हमें डिटेल मिला उसके हिसाब से देखा जाए तो ये ऐसा चार्ट हमने कभी देखा नहीं है, बहुत कम मिलता है। तो ये अपने पिताजी से बहुत आगे हैं, है ना। इनके चार्ट में आप देखेंगे 1, 2, 6, 7, 10, 11, 1, 2, 6, 7, 10, 11 वीनस में, सन में, मून में, और ये ग्रह लेवल और नक्षत्र लेवल, सबलार लेवल तीनों में वीनस बता रहा है। और सन में भी वही हाल है, मून में भी बहुत बढ़िया है, जुपिटर भी बहुत बढ़िया है। जुपिटर में 6, 10, 10, 6, 10 और 6, 7, 10, 11 बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। जिसके चार्ट में 10 से 11 आगे, इसको तो कोई फेल नहीं कर सकता, है ना। धीरू भाई अंबानी शायद 1 मिनट में फेल भी हो गए होंगे कहीं कहीं किसी स्तर पे। और 80 के आसपास जब भी राहु की दशा मिली इनको, तब ये आगे बढ़े होंगे। मार्स में आप देखेंगे, मार्स में बहुत बढ़िया नहीं है, 6, 7, 6, 7, 10 है ना,
ठीक है, चूंकि ऐसे परिवार में पैदा हुए, इनका जन्म जब हुआ तो केतु 57 है ना, मून में हुआ, तो कॉम्बिनेशन ही जबरदस्त है, अच्छे परिवार में हुए। और चंद्रमा वैसे भी दूसरे भाव में बैठा हुआ, भाग्येश है, नौमेश है, तो अच्छे परिवार में हुए। जब इनके पास सब कुछ, कह सकते हैं कि सब कुछ मिलना था इनको, और सभी प्लेनेट जो है 6, 7, 10, 11 इस तरह के जबरदस्त कॉम्बिनेशन बहुत कम चार्ट में देखने को मिलते हैं। जिनके भी पास होते हैं निश्चित रूप से वो सफलता उसको मिलेगी मिलेगी, और जिसके पास नहीं है उसको आप कोशिश कर सकते हैं अपने लिए, है ना। जिसे कोई व्यक्ति एक दिन में बहुत बड़ा नहीं बन जाता ना, बड़ा बनने के लिए उसे क्या होता है, युवक बनना पड़ता है ना, उसके बाद से वो मेहनत करता है, फिर आगे बढ़ता है। तो बच्चा जब बड़ा होता है ना, उसको भी 20 साल 22 साल 25 साल लगते हैं, उसके बाद से धीरे धीरे वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। कोई भी बिजनेस हम शुरुआत करते हैं तो अचानक आगे नहीं बढ़ता, तो कोई भी हम उपचार करेंगे तुरंत आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमें सिस्टमेटिक तरीके से हम आगे बढ़े, एक्टिवेट करते चले, उसका फायदा हमें मिलेगा। इनके चार्ट में भी गुरु हमें कहाँ मिला, 10th भाव में मिला है। सैटर्न का प्रभाव हमें जुपिटर पे पड़ा, और मंगल भी सामने से बैठा हुआ है। सैटर्न और मंगल खस्टेश है और सप्तम में बैठा हुआ है। ओहो, यहाँ पे एक चीज, हाँ समझ गया, यहाँ पे मंगल खस्टेश है और शुक्र जो है सप्तमेश है, तो छठे और सातवें का आपस में राशि परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो राशि परिवर्तन होने से इनका आपस में संबंध बन गया। हमें जो संबंध नहीं मिल रहा था ना, वो वीनस और मंगल का संबंध आपस में परिवर्तन हुआ। तो जब वीनस के साथ हुआ तो उसका प्रभाव हमें जो भी 7 प्लेनेट रहते हैं सबके साथ जुड़ जाता है। वो राशि परिवर्तन जब होता है तो कहा जाता है कि मंगल और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन हुआ है, तो उसका प्रभाव ज्योतिष के हिसाब से कि मंगल और वीनस का प्रभाव आपस में मैच कर गया। जैसे कहा जाता है कि जब किसी की शादी होती है तो क्या होता है, एक परिवार का संबंध दूसरे परिवार से मैच कर जाता है, जुड़ जाता है। उसके पहले वो एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन जब राशि परिवर्तन कर लेते हैं कहीं न कहीं से आदान प्रदान हो जाता है, चाहे घर परिवर्तन कर लेते हैं या कोई व्यक्ति एक दूसरे से घर में चला जाता है, तो संबंध बन जाता है ना, एक दूसरे का रिश्तेदारी बन जाती है। तो वहां पर कोई भाव, कोई भी प्लेनेट एक दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाते। पहले के राजा भी जो है, जब देखते थे हम कमजोर है या कोई राजा जो ताकतवर है, तो उसकी लड़की से शादी कर लेते थे। तो क्या होता था कि भाई वो हमारा नुकसान नहीं करेंगे ना, और विश्वास भी हम जिस राज्य को जीतते थे उसकी लड़की से शादी करते थे ताकि वो धोखा ना दे। तो राशि परिवर्तन में भी वही होता है कि वो एक भाव दूसरे भाव को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, कि जहां जरूरत पड़ती है वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो यहाँ भी मंगल और शुक्र राशि परिवर्तन करके जो बैठे हुए हैं ना, ये भी संयोग एक बहुत बढ़िया। और चार्ट को देखने समय यही सब चीजें मिलती हैं समझ में, कि हम किस तरह से किसी चीज का उपचार कर सकते हैं, किसी चीज का फायदा कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मंगल का संबंध वीनस, मरकरी, केतु, सन सबसे जो है एस्ट्रोलॉजिकल तरीके रूप से मैच कर गया है, मिल रहा कहीं कहीं से। तो ये भी एक बहुत बढ़िया संयोग माना जाता है। और सैटर्न का प्रभाव तो है ही ना, और गुरु का प्रभाव इनके केंद्र में बना ही है। गुरु का प्रभाव हमें जो है मंगल पे भी मिल रहा है, जो लग्नेश है, तो गुरु लग्न को भी प्रभावित कर रहा है और सप्तम भाव को भी प्रभावित कर रहा है, सप्तम इसको भी प्रभावित कर रहा है। इन पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, इनका प्रभाव नहीं है, इन पे जो है गुरु का प्रभाव नहीं है, तो जरूरत भी नहीं है। साथ ही गुरु अगर लग्नेश होता है, नहीं सॉरी नवमेश होता है या द्वितीयश होता है या लाभेश होता है, तो ऐसा गुरु सबसे बढ़िया माना जाता है। अगर इन तीनों भावों में से कोई नहीं है, ना लाभेश है, ना द्वितीयश है, ना नवमेश है, ना ही दशमेश है, तो बहुत बढ़िया संयोग नहीं माना जाता, ऐसा व्यक्ति बहुत आगे नहीं बढ़ता है ना। तो मंगल की दशा तक बहुत ज्यादा इनका बिजनेस में कोई ज्यादा रुचि नहीं रहा होगा, या रहा भी होगा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बिजनेसमैन के बच्चे थोड़ा बहुत तो देखते ही रहते हैं बिजनेस को, लेकिन राहु ने इनको काफी आगे कह सकते हैं, समस्याएं भी इनके सामने आई होंगी, लेकिन 10-11 बहुत ज्यादा इनके चार्ट में है, और ये जो भी समस्याएं हैं उनको अच्छी चीजों में परिणित करते चले गए होंगे, है ना। और बहुत ही 6-7, 6-11 का बहुत ज्यादा अच्छा, और आज के डेट में एशिया के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, और आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस करते हैं ये। जब जिस क्षेत्र में उतरते हैं उस क्षेत्र के बाहुबली बन जाते हैं,
मोबाइल में उतरे, जियो में उतरे, जो आज तक सबको लूट रहे थे, है ना, वहां पर देखा आपने कि कितना जबरदस्त तरीके से घाटे में बिजनेस करते करते सबको घाटे में ला दिया और खुद प्रॉफिट में आ गया। तो स्ट्रेटेजी इनकी बहुत जबरदस्त है कि नुकसान भी हुआ, लेकिन वो नुकसान को फायदे में कैसे बदलना है वो भी इनको अच्छी तरह से करते हैं ये। इसी तरह हम अनिल अंबानी का चार्ट देख लेते हैं। 10 बज चुके हैं, इसका टाटा जी का देखेंगे, है ना, तो थोड़ा सा आपको अंतर परिवर्तन पता चल जाएगा कि क्या अंतर है चार्ट में। तो अनिल अंबानी जी का चार्ट एक बार चेक कर लेते हैं। क्या कहता है अनिल अंबानी, ये मुंबई में जन्म हुआ इनका, और अनिल 4 जून 1959। चार जून 1959 और 22:30 रात को 10:30 पे महाराष्ट्र मुंबई में जन्म हुआ। मुंबई में हम और सारे प्लेस भी ले सकते हैं, छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आ जाते हैं, तो अगर हमें पता है तो डिस्ट्रिक्ट भी ले सकते हैं। जैसे दिल्ली का भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट उसमें आ जाता है सॉफ्टवेयर में। तो हम बढ़ते हैं, मकर लग्न की कुंडली है, मार्स, यहाँ जो है हमें बुध मिला और शनि है और यहाँ पर मंगल है। लाभिस मंगल सप्तम में बैठा है, वीनस दशमेश है, दशमेश के साथ इसका संबंध बना हुआ, जुपिटर की दृष्टि है। इनका कोई भी गुरु जो है ना ही द्वितीयेश है, ना ही लाभेश है, ना ही नवमेश है, तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। लेकिन ये कह सकते हैं कि लग्नेश और दशमेश पर जुपिटर की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं से जुपिटर का प्रभाव जुड़ रहा है। और नवमेश पे भी जो है गुरु का प्रभाव है, मरकरी पे, और मंगल पे भी है, लाभेश पे भी है। शनि पे इनका प्रभाव नहीं मिल रहा, शनि यहाँ पर लग्नेश है और ये अपने से 12वें भाव में चला गया। कहाँ गया? 12वें भाव में चला गया। तो निश्चित रूप से ऐसा शनि खराब ही माना जाता है। इन्होंने जो भी बिजनेस किया उसे प्रॉफिट में कभी नहीं ले गए। पावर का बिजनेस शुरू किया था, 450 का ले आए थे शेयर, है ना, मार्केट में लाए थे, और जिन लोगों ने खरीदा 2006 की बात है या 2007 की बात है, याद नहीं आ रहा, या 2008 की बात है, 6-7 की बात होगी। और वो मार्केट में आज के डेट में 20-25 रुपए 30 रुपए का रेट शेयर होगा पावर में। बहुत नुकसान में गया और जिन्होंने भी खरीदा नुकसान में ही रहे, कभी वो 450 का शेयर बेच नहीं पाए। और कम्युनिकेशन का बिजनेस किया इन्होंने, अच्छे से कर नहीं पाए और बेचना ही पड़ा, बिक चुका है काफी नुकसान में, कई हजार करोड़ के नुकसान में बिका है। कह सकते हैं कि नुकसान में है। सारा पैसा इनका ब्याज पे चल रहा है और ब्याज पे बिजनेस किया, ब्याज पे सब डूब रहे हैं, ब्याज का ब्याज भर रही है, तो खत्म ही है। और दशांतर दशा एक बार चेक करते हैं। 59 का जन्म है, 60 हम मानते हैं, तो 60 4 जून है, 20 साल और जोड़ते हैं, 25 साल और जोड़ते हैं, तो ये बना 60 के बाद 20 जोड़ेंगे 85 आ जाएगा ना, 25 साल की उम्र में अगर बिजनेस में आते हैं ये तो। लेकिन हालांकि ये बिजनेस में कभी थे नहीं, ये वो राजनीति में थे कि पिताजी की जो है इस तरह से थी कि राजनीति को पे पकड़ बनाए रखो, तो बेटे को राजनीति में डाल दिए, बड़े को बिजनेस में डाल दिए, तो ये राजनीति में ही रहते थे हमेशा। पिताजी की डेथ के बाद से बंटवारा हुआ, तब तो इनको कम्युनिकेशन मिला था, बिजनेस रिलायंस कम्युनिकेशन। फिर भी हम देखते हैं 85 के बाद से क्या स्थिति इनकी रही होगी और 2000 के बाद से क्या स्थिति रही जब पिताजी की डेथ हो गई। तो 78 के बाद जुपिटर की दशा थी इनकी, और जुपिटर जो है कहता है
3 10 12 3 10 12 और 1 2 5 6 8 9 12। तो जितने बड़े परिवार में जन्म हुआ इनका, इन्होंने उस चीज को कभी आगे नहीं बढ़ा पाए। मौज मस्ती 5 8 12 है ना, 5 8 12 10 11 है नहीं, है ना, 3 10 12 है, 3 10 12 कम्युनिकेशन तो 3 12 का नहीं, 3 11 होता है, 3 10 कम्युनिकेशन हो सकता है और यहाँ पे 12 नुकसान का हो सकता है। तो 3 10 3 11 कम्युनिकेशन का होता है और उसका बिजनेस किया इन्होंने, लेकिन नुकसान में ही रहे आगे चल करके। सैटर्न में भी कुछ नहीं है, 2 3 10 12 5 6 9। तो जितने पैसे मिले थे इनको बंटवारे में सब उड़ा दिए, कोई भी चार्ट अच्छा नहीं दिख रहा है ना। और मरकरी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, 5 6 10 5 6 10 मरकरी ठीक ठाक है। तो इनको 2000 में सैटर्न की दशा मिली और सैटर्न में 1 2 12 2 3 10 12 मामूली सा, मतलब बहुत बुरा नहीं है। 6 10 है इसमें, 2 6 10, लेकिन 11 नहीं है। और वो कॉम्बिनेशन आप देख ही रहे कि बहुत बढ़िया नहीं है, एक राशि में नहीं, एक प्लेनेट में नहीं है और टूटा फूटा कॉम्बिनेशन है, तो ठीक नहीं है। मरकरी में भी कुछ बहुत बढ़िया नहीं है और मरकरी अब खत्म हो रहा है इनका, 1930 में खत्म होगा, 1930 में, 2013। तो ये कभी ऐसे ही रहेंगे ये ना, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि 5 6 7 तो जैसा है उसी में आगे पीछे होते रहेंगे। इनको 2 3 10 5 6, यहाँ भी 6 10 6 10 मिल रहा है। 5 8 12 बहुत ज्यादा नहीं है, केतु में भी नहीं है और सिर्फ इसी मून में था, मून और जुपिटर में, राहु में। तो जो आएंगे धीरे धीरे नुकसान, क्योंकि इतने बड़े हैं ये लोग कि बर्बाद होने में टाइम तो लगेगा और बर्बाद भी हो गया, लेकिन पैसे रुपए की कमी नहीं होगी क्योंकि बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा के इन्होंने देश का कुछ भला नहीं किया और ना ही अपने परिवार का भला किया। अब लोगों का पैसा डुबा दिया। इनके साथ जो भी जुड़ा, इनके शेयर खरीदा, वो कभी आगे नहीं बढ़ा, इनकी पार्ट कंपनी के शेयर। तो कॉम्बिनेशन आपने देखा। हम टाटा के चार्ट को देख करके आज की क्लास खत्म करते हैं। और टाटा का चार्ट आपको इनसे भी जबरदस्त मिल सकता है ना। बाकी योगों पे चर्चा आप लोगों के साथ नहीं हुई है, तो योगों को भी मैं कोशिश करूंगा एक दिन बता दूं आप लोगों को। बहुत सारे बिजनेसमैन के चार्ट हैं, लेकिन आप लोगों के साथ मैं टाटा के चार्ट पहले लेता हूं। रतन टाटा, रतन टाटा 28 दिसंबर 1937। रतन टाटा का चार्ट शायद बना होगा शायद। चलिए ठीक है, 36 का टाइम है सुबह का। और जो भी है चार्ट हमारे पास जो है वही मुंबई MUMBAI 28 दिसंबर। इनका चार्ट जो है धनु लग्न का है और इनकी चार्ट को हम देखते हैं क्या करता है। यहाँ पे नौमेश कौन हुआ? सूर्य हुआ। और सूर्य जो है इनका लग्न में बैठा हुआ है। शुक्र जो है, ये जो है लाभेश है, वो भी लग्न में बैठा हुआ और मरकरी के साथ बैठा हुआ है। लग्न में अगर मरकरी है तो बहुत बढ़िया माना जाता है। सूर्य भी इनके चार्ट में है। तो हमने देखा क्या, अभी इनके पहले 2 चार्ट हम देख चुके हैं। एक धीरू भाई अंबानी के चार्ट में शायद सूर्य यहाँ पे था और लग्न में। गुरु इनका जो है दूसरे भाव में बैठा हुआ है। सूर्य जो है दूसरे भाव में बैठा हुआ है। सॉरी नहीं, जुपिटर, जुपिटर नीच का है और इसका संबंध
अच्छा, जुपिटर लग्नेश है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जुपिटर लग्नेश है। और दूसरे भाव का स्वामी शनि है, शनि इनका बैठा है चतुर्थ भाव में, तो शनि की भी दृष्टि, दूसरे के स्वामी की भी दृष्टि हमें लग्न पे मिल रही है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे नवमेश, लाभेश और द्वितीयेश तीनों का प्रभाव लग्न पे पड़ रहा है, और लग्नेश हमारा गुरु है, ठीक है, जो दूसरे भाव में बैठा हुआ है। और ये भी कह सकते हैं कि बहुत बड़े परिवार के हैं। टाटा परिवार जो है, कह सकते हैं पहला जो है बिजनेसमैन फैमिली है, जिन्होंने हमारे देश में बिजनेस की नींव रखी थी, कपड़े की मिल वगैरह या कुछ और इन्होंने काम शुरुआत किया था। और इनके भी चार्ट को एक बार देख लेते हैं, दशा अंतर्दशा क्या कहती है। सैटर्न सैटर्न सैटर्न, अच्छा सॉरी, 37 का जन्म है तो 20 साल इसमें और जोड़ लेते हैं, ये भी कहा शायद MBA वगैरह है, पढ़े लिखे हैं, तो 25 साल और जोड़ लेते हैं। 37 को 3 और छोड़ते हैं तो 40, 40 और 20 60, 60 के आसपास, 60-62 में ये इसमें आ गए होंगे। और 62 में हम इसको और छोटा कर लेते हैं, 70, शनि की दशा 70 तक थी, उसके बाद से मरकरी की दशा मिली है ना, 70 के बाद मरकरी की दशा मिली। तो ये एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, एमटेक है ना, हाँ, तो एमटेक भी 25 साल की उम्र तक बच्चे पढ़ लेते हैं, है ना, अगर बहुत स्लो पढ़ेंगे, अगर बाहर भी गए होंगे पढ़ने के लिए तो भी जो है 25, 26, 27 तक पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है। और इनके पिताजी बहुत बड़ी फैमिली है इनकी, और सबसे बड़ा परिवार कह सकते हैं इन्हीं का ही है देश में, जो पैसे वाले हैं, जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। ये हम चार्ट देखेंगे, रतन चार्ट, इनका चार्ट देखिए क्या कहता है। इनके भी चार्ट में आप पाएंगे कि वैसे जैसे अंबानी के चार्ट में है ना, 6 11 11 2 6 11 11 2 6 11 7 10 है ना, 6 10 सब लॉर्ड लेवल में भी 7 10 6 11 7 10 11 काफी कॉम्बिनेशन बना हुआ है। 1 6 11 1 6 11 क्यों बन रहा है, 1 6 11 क्यों बन रहा है, किसमें है ये, वीनस में है। वीनस जो है, अच्छा, लग्न में बैठा हुआ शुक्र छठे का स्वामी है और 11वें का स्वामी है ना, तो 1 6 11 बन गया वीनस, और लग्न में बैठा हुआ, तो छठे और 11वें का स्वामी लग्न में बैठ गया। और सप्तमेश का स्वामी बुध सप्तमेश का स्वामी है, और दशमेश का स्वामी है, कहाँ बैठा, लग्न में बैठा, तो बहुत बढ़िया संयोग बना इनका। तो ये बिजनेस कह सकते हैं कि बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस को खरीदा इन्होंने, अंबानी ने तो नहीं खरीदा बाहर के बिजनेस को, ये कोरस को खरीदा इन्होंने इंग्लैंड के, है ना, और बहुत एक कार कंपनी भी शायद खरीदा इन्होंने बाहर की। और देश के बड़े छोटे लोगों के बारे में ईमानदारी से सोचते, कभी सुना नहीं गया कि कभी इन्होंने किसी को बाहर निकाला हो, नुकसान पहुंचाया किसी कर्मचारी को, जबकि रिलायंस में छुट्टी कर दी जाती है, काम नहीं चल रहा है, जाओ जी घर, है ना, सैलरी भी काटी जा सकती है। इन्होंने कभी ऐसा कभी सुनने में आया नहीं, बाई चांस कभी बहुत ज्यादा नुकसान होगा तो नहीं कर सकते, लेकिन कभी नुकसान सुना नहीं गया। तो इनका भी चार्ट आप देखेंगे वैसे ही जैसे अंबानी का है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हमें डिटेल बहुत ज्यादा क्लियर नहीं पता। यहाँ 6:30 का टाइम लिया गया, 6:32, 6:35, 6:25 भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे भी घड़ी बहुत कम लोगों के पास होता है, तो जो भी टाइम है लोग अंदाज से 6:25 बता दिया, 6:30 बता दिया, 6:15 भी हो सकता है। लेकिन जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है ना, जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है वो ऐसे ही रहेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 12 यहाँ पे लग्न जो है 2 डिग्री का है ना, तो हो सकता है ये 8 हो जाए, है ना, लेकिन वो जब बॉर्डर पे होता है ना कोई भी लग्न, तो वो फिर वही बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है ग्रहों के बैठने से। तो अगर 2 है तो इनका वृश्चिक लगन आ सकता है, मे बी, है ना, या नहीं भी आ सकता, या और आगे बढ़ सकता है, या ठीक भी हो सकता है। हमें ये देखना है बस कि नक्षत्र चार्ट हमें क्या बता रहा है, और ग्रहों का कॉम्बिनेशन तो यहाँ जो अच्छा ही बैठा है, इनकी जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से
अंबानी से भी बढ़िया जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बैठ रहा है, क्योंकि शुक्र जो है 1/6 का स्वामी होकर के 1/11 का स्वामी होकर के लग्न में बैठा हुआ है। 1/6 का और 11 का स्वामी होकर, सॉरी 1/11 का स्वामी होकर लग्न में बैठा है शुक्र, और 10 और 7 के स्वामी मरकरी के साथ बैठा हुआ है, और किसके साथ है? सूर्य के साथ है। तो ठीक है, और नक्षत्र चार्ट आपने देख ही लिया, और मरकरी की दशा इनको 2070 में 1970 में मिल गई थी। तो 1970 में मिलने से मरकरी की दशा भी ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। 1 7 10 6 11, तो 7 6 7 10 11, ये जो बिजनेस के नंबर हैं, पैसे के नंबर हैं, ये पूरे इसमें मिले 6 7 10 11, 1 6 7 10 11 लग्न और नक्षत्र मिला के मरकरी में है। सैटर्न में भी हमें 2 2 1 7 10, यहाँ कोई निगेटिविटी नहीं है। जुपिटर में भी कहीं निगेटिविटी नहीं दिख रही है ना। तो केतु भी बढ़िया ही है सर। यहाँ भी सर नक्षत्र लेवल में सर 7th हाउस नहीं है। बिजनेस नक्षत्र, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए ना कि हमें 7 नंबर तो नहीं है, लेकिन बुध से कहीं के संबंध बनता है लग्नेश का ना। यहाँ पे जो हमने बताया आपको कि लग्नेश, सप्तमेश और दशमेश जो कर्म स्थान है वो बुध है। तो बुध के साथ जो है संबंध बनने से लग्न का, सूर्य का, और चूंकि जिस परिवार में पैदा हुए, इतने बड़े परिवार में पैदा हुए, तो नौकरी थोड़ी करेंगे, है ना। आप कह सकते हैं कि नौकरी थे ये लोग, जिस कंपनी में काम करते हैं एज ए चेयरपर्सन है और उसकी सैलरी लेते हैं, है ना। और जो भी पैसा जाता है ट्रस्ट में जाता है, इनका ट्रस्ट बना हुआ है, इनके नाम से कोई प्रॉपर्टी, कोई कंपनी नहीं है, और ये अपनी नौकरी करते हैं, उसकी सैलरी लेते हैं, और सैलरी और जो भी कंपनी है वो अपने ट्रस्ट के अंतर्गत काम करती है। तो नौकर के तहत ही लोग काम करते हैं, और चूंकि ये ट्रस्ट के मालिक भी है तो वो भी पैसा इन्हीं का है ना। इनके बाद से किसका होगा? रतन टाटा कोई बच्चा तो है नहीं, तो आम आदमी जो ट्रस्ट का मालिक बनेगा, जो ट्रस्ट का अध्यक्ष होगा, उसकी कंपनी हो जाएगी, है ना। ट्रस्ट का तो नियम यही है कि जो अध्यक्ष होगा, जो मेंबर होंगे, उसी को वही चलाएंगे पार्टी कंपनी को। तो इनका कोई बच्चा है नहीं, ना ही मेरे ख्याल से गोद लिया इन लोगों ने किसी को, तो ये कंपनी उसकी हो जाएगी जो ट्रस्ट की है। तो नौकरी की तरह ही काम किया इन्होंने, लेकिन मालिक थे ये लोग, और जो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन बिजनेस पर बुध का संबंध लग्न से बना होता है, ऐसा व्यक्ति बिजनेस में जाता है और बिजनेस टाइकून बनता है। और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपने देख ही लिया। तो प्रत्येक जो व्यक्ति सफल होते हैं ना, उनके चार्ट को अच्छे से अगर मायना करें, थोड़ा सा इस पे मैं और विचार कर रहा हूँ कि किसी प्लेनेट को किस प्रकार से किस नक्षत्र में बैठाया जाए। नक्षत्र का अर्थ यही है कि जो प्लेनेट का जो नक्षत्र, जिस नक्षत्र में बैठाते हैं, तो नक्षत्र का प्रभाव पड़ेगा, है ना। कि जो नक्षत्र हमारा बहुत बढ़िया है, जो नक्षत्र स्वामी बढ़िया है, उसके नक्षत्र में अगर हम प्लेनेट को बैठाएंगे तो उसका प्रभाव हमें और ज्यादा देखने को मिलेगा, एक्टिवेट कराएंगे तो, है ना। तो इसीलिए जैसे कि हमारे वहाँ हवन किया जाता है तो अग्निवास देखा जाता है ना। शिव जी की पूजा की जाती है तो शिव जी का वास धरती पे होना चाहिए, है ना? तो शादी विवाह, बहुत सारे कार्यक्रमों में इन सब चीजों को देखा जाता है। तो प्लेनेट को एक्टिवेट कराते समय भी अगर इन सब चीजों का ध्यान दे तो और ज्यादा इसका फायदा उठाया जा सकता है ना। वो भी आगे चल के आप लोगों को दिमाग हमेशा उसी में रहता है, लेकिन वो टाइम कब आएगा वो काफी गणित का विषय है, और प्रत्येक चार्ट के लिए अलग अलग तरीके से वो काम करेगा। फिर भी हम तरीका आप लोगों को बताएंगे आगे चल के, है ना। और कल मैं सोच रहा हूँ कुछ योगों के बारे में, जैसे आप लोगों से सिर्फ एक ही योग के बारे में चर्चा किया हमने, अखंड साम्राज्य योग। जैसे इसमें क्या बना है? छत्र योग बना हुआ है। इस चार्ट में क्या बना है? छत्र योग, मतलब जो छतरी होता है ना, छतरी की तरह जो है ये बना हुआ है। ये मून यहाँ पे है, राहु यहाँ पे है, वीनस यहाँ पे है, जुपिटर यहाँ पे, मार्स यहाँ पे। तो छतरी योग में एक प्लेनेट यहाँ भी होना चाहिए, कहाँ पे? सप्तम स्थान में होना चाहिए, ठीक है। तो हमें नहीं पता ये डिटेल का सही है नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से ये छत्र योग बना हुआ है। तो इसी तरह से ना बहुत सारे गदा योग, छत्र योग ना, इस तरह 60-65 योग है, जिसमें गिने चुने 10-15 योग हैं
इनकी चर्चा की जानी चाहिए और आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आगे चल के इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कुछ 2-4-10 विशेष योग की भी चर्चा की जाए। जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा है, चंद्रमा इनका यहाँ पे है ना, इसके आगे पीछे कोई प्लेनेट नहीं है, तो इसको बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है ना, बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। लेकिन वो बुरा तभी ज्यादा होता है। अब इनके लाइफ में भी तो कुछ नुकसान है ना, आपने देखा कि शादी नहीं हुई, प्रेम सफल नहीं हुआ इनका, और प्रेम सफल नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, तो ये भी लाइफ के नुकसान में आता है। तो कहीं न कहीं जो है दिमाग मस्तिष्क जो है इनका काम नहीं किया कि भाई हमें शादी कर लेनी चाहिए, इतने बड़े बिजनेस के एम्पायर होने के बाद भी। एक उम्र में भी कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नहीं किया। तो कहीं न कहीं कोई कमी होती है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो लागू होता है कि नहीं लागू होता है। 1, 6, 10 का प्रभाव होता है ना वहाँ पे, 1, 6, 10 क्या है इनकी चार्ट में? 1, 6, 11 है, 7, 10 है, 1, 7, 10 है। पांच 12 और शुक्र इनका 1, 6, 11 2, 11 भी है, 7 की कमी है ना, 1, 6, 1, 6, 6, 12 7 है ही नहीं चार्ट में, मरकरी में। तो वो भी जो है आप रिसर्च की चीज है कि क्यों नहीं शादी हुई, है ना, तो वो सब भी ध्यान देना चाहिए और रिसर्च तो करते रहना चाहिए। थोड़ा सा टाइम आप लोग देंगे तो कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा जब ज्यादा से ज्यादा चार्ट देखेंगे। तो कुछ योगों की चर्चा जो है मैं कल तो नहीं लूंगा, अगले हफ्ते कोशिश करूंगा। कल कुछ और प्रोफेशनल कुछ प्लेयर के चार्ट लिया जा सकता है, कुछ और स्पेशल, उस पर चर्चा करेंगे और अगले हफ्ते योगों पे चर्चा करेंगे और योगों पे 2 दिन में बता करके फिर आगे किसी इवेंट को हम पकड़ेंगे अदर। ठीक है? हेलो सर। हाँ बताइए, पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ ये पूछिए। इससे अलग है। सर ये जो सेम जेंडर रिलेशनशिप होता है हाँ वो सर वो कैसे मतलब पता चलता है? ये क्या है? मानसिक विकृति है ना, मानसिक विकृति है और उसके कॉम्बिनेशन है। मैं पोस्ट कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है, सबको पता चल जाएगा। और 6, 8, 12 तो है ही है। और अगर सर ये एक मतलब एक आदमी उस सेम जेंडर रिलेशनशिप देख रहा है और उससे शादी करना चाहता है तो वो हाँ मैं देता हूँ, कल व्हाट्सएप पे लिख दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और है कॉम्बिनेशन उसका, स्पेशल कॉम्बिनेशन बताता हूँ, ठीक है। और उसको कहते हैं, जो आपने प्रश्न किया वो भी है। और उसे मानसिक विकृति कह सकते हैं ना, लग्न प्रभावित होता है, चंद्रमा प्रभावित होता है, शुक्र प्रभावित होता है। तो वो केवल उसका कॉम्बिनेशन तो नहीं है, हमें जो है प्लेनेट को भी देखना जरूरी होता है कि किस किस पे उस प्लेनेट का प्रभाव पड़ा हुआ है ना। 6, 8, 12 तो जो है सो है ही, उसका प्रभाव किस प्रकार से लग्न पे पड़ा हुआ है। तो उसको मेरे हिसाब से चार्ट मिलता नहीं है कि हम समझाएं उसको, है ना, कि ऐसे लोग का चार्ट मिल ऐसे लोगों का चार्ट। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि कल हो सकता है कि गूगल ही दे दे, है ना, कुछ लोगों का जो मीडिया से रिलेटेड है ऐसे, है ना। मतलब ये लोग हमारे देश में तो मान्यता प्राप्त नहीं है इन सब चीजों को, लेकिन फिर भी जब मैं दिल्ली रहता था तो ये सब चीजें जो है रोड से गुजरते हुए भी ये सब चीजें देखने को मिल जाती थी, रोड पे बैठे हुए भी, है ना। सर मतलब ये शादी करने जाएगा अगर एक लड़का दूसरे लड़के से तो भी 2, 7, 11 का ही देखेगा कॉम्बिनेशन? उसको शादी थोड़ी कहते हैं। देखिए शादी तो शादी होता है सर। तो शादी नहीं है, वो तो मानसिक विकृति है। शादी नहीं है ना वो। देखिए शादी का मतलब क्या है, भगवान ने हमें दो दो चीजें दिया है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक निगेटिव एनर्जी, है ना। देवता को हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं और राक्षसों को हम क्या कहते हैं, असुरों को क्या कहते हैं, निगेटिव एनर्जी। जो बनी बनाई चीजों को नुकसान पहुंचाए उसे निगेटिव एनर्जी कहते हैं। देवता को हम पॉजिटिव एनर्जी की कहते हैं, वो अच्छी वो
उसमें विकास करते हैं, बढ़ाते हैं आगे। उसी तरह से हमारी पार्टियां भी होती हैं जो चुनाव में आती हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी वाली, एक निगेटिव एनर्जी वाली। आज के टाइम पे बीजेपी के को जो पॉजिटिव एनर्जी के रूप में लोग देख रहे हैं, उसे चुनाव वोट देते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक निगेटिव एनर्जी होती है। वो जब व्यक्ति के पास निगेटिविटी आती है, कोई गुस्सा करता, कोई मारता, तो उसकी निगेटिविटी बढ़ जाती है, या कोई विशेष व्यक्ति को देखता है ये खराब है, तो उसकी निगेटिव एनर्जी शरीर से बाहर निकलती है, और निगेटिव एनर्जी बढ़ करके रिएक्ट उस हिसाब से करती है। तो हर व्यक्ति के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। स्वर्ग नरक यही धरती पे ही है, देवता और राक्षस सब यहीं पे है ना। बस उसे किस्से कहानियों के माध्यम से उसे बांटा गया। जो भी थे हमारे पूर्व, जो भी देवता थे वो हमारे पूर्वज थे, एक तरह से कह सकते हैं। और ये नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी ही काम करती है। तो मानसिक विकृति जब होती है तो वो उस तरह का होता है, उसको हम शादी नहीं कर सकते। शादी मतलब होता है जो विपरीत लिंग है, पुरुष और स्त्री, उनमें कहीं आपस में संबंध बनता है और उससे एक समाज का निर्माण होता है। एक मतलब जो ब्रह्मा जी को दिया गया कि भाई आप समाज में अपने जैसा कुछ बना सके, है ना, वही शादी में कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है दो पुरुष या दो स्त्री अगर आपस में संबंध बनाते हैं, प्रेम करते हैं, शादी करते हैं, तो वो शादी हुई। उसे शादी हम नहीं कर सकते, वो शादी नहीं है, वो दूसरी चीज है। ठीक है, वो 5-12 होता है, 5-8-12, 5-12, है ना। प्रेम है एक तरह से, है ना, एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, तो 5-8-12 है। ठीक है, 7-12 नहीं, 7-11 नहीं होगा। तो जब दो विपरीत एनर्जियां मिलती हैं, उसी को हम शादी में ले सकते हैं, है ना। और एक पुरुष पुरुष का शादी, पुरुष स्त्री का शादी नहीं, वो मानसिक विकृति है। कहीं न कहीं से कुछ और हो सकता है, भाई जिसके साथ घटना घटी वही बता सकता, मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि उस परिस्थिति से मैं गुजरा नहीं। लेकिन उसके बारे में कॉम्बिनेशन का वही है, 6-8-12 है। और उसको लग्न में और कैसे देखेंगे उसको कोशिश करूंगा कि अलग से क्लास लिया, क्योंकि लंबा लगेगा, उसमें घंटा 1.5 घंटा लग सकता है समझाने में। और चार्ट के लिए मैं प्रयास करता हूँ कि मिल जाए कोई, तो बात करें। बाकी कॉम्बिनेशन लिखवा दूंगा कल आपको ना, लिखने में टाइम लगेगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न सही था नहीं तो भूल जाता ही, आपने पूछ लिया तो मैं उसको लिख दूंगा। ठीक है, ये सब बहुत कॉमन है आपके लिए में। तो मानसिक विकृति है ना, मानसिक विकृति है। हमारे अंदर भी मानसिक विकृति हो सकती है, हर व्यक्ति के अंदर मानसिक विकृति होती है। और माहौल मिलना चाहिए। समाज अगर गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करने लगेगी, और कोर्ट सपोर्ट कर दिया, और सरकार ने सपोर्ट कर दिया, समाज ने सपोर्ट कर दिया, तो वो मानसिक विकृति बाहर आ जाती है ना। अभी क्या है कि दबाव से दबी हुई है, हर व्यक्ति के अंदर मानसिक विकृति है, तो जिसके अंदर वो चीज ज्यादा रहेगी, सपोर्ट मिलते ही बढ़ जाएगा, है ना। अभी छुपे तौर पे होता है, बाद में खुले तौर पे हो जाएगा। तो होती है, मतलब कह सकते हैं कि 2-4% में तो मानसिक विकृति मिल जाती है, उस हमें सामने से दिखता नहीं है। लेकिन चार्ट अगर आपको समझ में आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर होगा, निश्चित रूप से। ठीक है, तो बाकी करते, हो सकता है शाम को इस पे चर्चा कर लूं, कोई चार्ट मिल गया तो। ठीक है, कॉमन तो है।